सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मात्र रास्ता था। उसने अपनी लाइफ को बदलने के लिए बड़े बड़े सपने देख रखे थे। वो एक ऐसे परिवार से थी जहाँ उसने अपने माता पिता को एक एक पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करते देखा था। उसके माता पिता बेसिकली बिहार से थे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में आकर बस गए थे। पूरी फैमिली नागलोई में एक किराए के घर में रह रही थी। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते थे और इसकी मदर घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते हुए सोनिया को 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा था, लेकिन वो बड़े बड़े सपने अभी भी देख रही थी। उसका ये ख्वाब था कि वो अपनी फैमिली को इस गरीबी की दलदल से निकालेगी। उसका अपना एक नया घर हो, इसी वजह से उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का डिसीजन लिया था। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपनी सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब सब घर वाले काम के सिलसिले में घर से चले जाते, तब वो अपना काम ख़त्म करने के बाद पूरा पूरा दिन रील्स बनाती थी। वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो मेहनत करती रही तो एक दिन वो अपने फॉलोअर्स इतने बना लेगी कि उसे पेड प्रमोशंस मिलना शुरू हो जाएंगी। वो अपनी रील्स की शूटिंग के लिए दिल्ली की पॉपुलर प्लेसेस जैसे कनॉट प्लेस पर भी जाती थी। इसके रिजल्ट भी उसको दिखने लगे थे जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। इस सब के साथ सोनिया ने सिलाई का काम सीखना भी शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने लिए डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सके। इन शॉर्ट, सोनिया उर्फ सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था। धीरे धीरे करके इसके 7,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि सोनिया की ज़िंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपनों भरी कहानी का अंजाम ऐसा बदला जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग द केस ऑफ सोनिया कुमारी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यही एक तरीका था उसकी किस्मत को बदलने का। लगभग 1 साल पहले, जब उसकी उम्र तकरीबन 19 के करीब थी, तब उसकी ज़िंदगी में एक भूत आया और इन दोनों के बीच एक लव अफेयर शुरू हो गया। ये सो कॉल्ड भूत कोई पैरानॉर्मल वाला भूत नहीं था, बल्कि इसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सोनिया ने अपने इस नए बॉयफ्रेंड को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने इंस्टाग्राम पर भी इसके साथ पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दी थी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी। वो जिस उम्र में वो थी, इसमें तो नया नया इश्क कुछ लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में बाकी सारी चीज़ें सुनाई और दिखाई देना बंद कर देती हैं। और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ था। सोनिया की नेचर में विजिबल चेंजेस दिखना शुरू हो गए थे, जिसे उसकी माँ और बहन ने भांप लिया था। उन्हें ये तो पता था कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। जब जब घर वाले सोनिया से उसके बारे में पूछने की कोशिश करते, तो वो एक ही घिसा पिटा जवाब देती कि उसका नाम भूत है। वो दिन दिन भर फ़ोन पर बात करती, उसकी स्टोरीज और फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में एक ही नाम का बार बार जिक्र होता, भूत। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग में इस भूत नाम के शख्स का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की तरफ धकेलने वाला था। अगस्त 2024, सोनिया की मां रजनी देवी ये नोटिस करती हैं कि सोनिया ने अचानक से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वरना यूं तो वो मुश्किल से ही घर में टिकती थी, लेकिन अब वो फ्रीक्वेंटली बीमार भी पड़ने लगी थी। इसकी तबीयत और सिम्टम्स अनयूजुअल थे। शक पड़ने पर जब इन्होंने सोनिया का चेकअप करवाया, तो रिपोर्ट मिलने पर इनका शक यकीन में बदल गया। उनकी सिर्फ 19 साल की बेटी उस वक्त 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। सोनिया ने 61 वीक्स यानी लगभग 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि तकरीबन इन्हीं दिनों में सोनिया की मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने इस लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वो हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन रेंट पर सोनिया के घर के पास ही रहता था। साल 2023 में दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये स्टोरी भी पोस्ट की थी। दोनों की उम्रें 19 से 20 साल के दरमियान में थी, लेकिन सोनिया इस लड़के के इश्क में इस कदर पागल थी कि वो कुछ ही अरसे में इसको अपना हस्बैंड मानने लगी थी। ये है सोनिया की लास्ट स्टोरी, जो इसने अक्टूबर 2024 में पोस्ट की थी, जिसमें इसने संजू को माय एवरीथिंग मेंशन किया है।
अक्टूबर 2024 में सोनिया अपनी प्रेगनेंसी के 7th मंथ में थी। उसने अपनी फैमिली को ये क्लियर कर दिया था कि संजू ही इस बच्चे का बाप है और वो सारी जिंदगी संजू के साथ ही रहेगी। दूसरी तरफ संजू ने सोनिया को ये बता रखा था कि भले वो अपने भाई और भाभी और माता पिता के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट करीब आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी संजू के साथ शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसकी संजू के साथ कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को इसने करवा चौथ का व्रत रखा था। माँ बाप की सिर्फ 20 साल की बेटी शादी होने से पहले ही न सिर्फ माँ बनने वाली थी, बल्कि एक शादीशुदा औरत की तरह एक्ट कर रही थी। ये सब देखते हुए उसके माँ बाप मजबूर थे, इसलिए उन्होंने ये सब देखते हुए इसकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। 21 अक्टूबर 2024 सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है। जाते हुए वो अपनी बहन से ये बोल कर जाती है कि संजू की माँ उनके रिलेशनशिप को कभी भी कबूल नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ जाकर अलग अपना घर बसाएगी। दिन 5 बजे जब रजनी देवी की आंख खुलती है तो इन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। रजनी ने सोनिया को कॉल मिलाने की कोशिश की, जिस पर पहले तो कॉल रिसीव ही नहीं की गई, लेकिन जब कॉल मिली तो आगे से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ और तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है, वो तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती और दोबारा यहाँ कभी कॉल मत करना। रजनी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार सोनिया से बात करवा दे या कम से कम ये बता दे कि सोनिया कहाँ है और कैसी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और कॉल काट दी जाती है। जिसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है और घर वालों का सोनिया से कोई राब्ता नहीं होता। शाम 5 बजे सोनिया के भाई मनीष का कॉल पर राब्ता हुआ, लेकिन संजू दोबारा से वही जवाब देकर कॉल काट देता है। लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ वहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। इसी दौरान मनीष को कुछ ऐसा सुनाई दिया जो किसी बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। मनीष ने संजू को किसी से ये कहते सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। दिल में बैठा ये डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सब घर वाले नागलोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए कंप्लेन दर्ज करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वो इस सब में कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो इन्होंने खुद सोनिया का पता लगाना शुरू कर दिया। पता करते करते आखिरकार अगले दिन वो संजू के घर पहुंच गए, लेकिन वहाँ उन्हें जिस सच से रूबरू होना था इसका ख्याल उन्हें सपने में भी नहीं था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के घर वालों ने सोनिया के पेरेंट्स को ये कहकर चलता किया कि उन्होंने सलीम को अपने घर से बेदखल कर दिया है और उनका अब उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे ने उस शक को और भी गहरा कर दिया था। 23 अक्टूबर 2024 सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस से कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताती हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते हुए पकड़ा है और इसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और कुछ आधार कार्ड्स भी। वो आधार कार्ड सोनिया और इसके पिता के थे, जो सोनिया जाने से पहले अपने साथ लेकर गई थी। ये सब बताने सोनिया की फैमिली नागलोई पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को ये सब बताती है, जिसके बाद नागलोई पुलिस पश्चिम पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस लड़के को वहां से लेकर आती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सलीम उर्फ संजू था। पहले तो जब इससे पुलिस ने सोनिया के बारे में पूछा तब उसने कहा कि अब वो किसी से मतलब रखना नहीं चाहती, लेकिन जब पुलिस ने सलीम की अच्छे से खातिरदारी की तब उसने मुझसे सच बोलना शुरू किया और वो सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बहुत बुरे तरीके से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर 2024 सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तब सलीम उर्फ संजू उसे घर के बाहर कार में पिक करने आया था। ये कार उसने रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने अपने दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक किया था और वो सभी ऋतिक के लिए निकल पड़े थे। सोनिया ने सलीम से, जो अभी तक उसके लिए संजू ही था, शादी करने का दबाव डालना शुरू किया, क्योंकि काफी टाइम से सलीम शादी की बात पर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने का बोल देता था और उसे टाल देता था। गाड़ी बहादुरपुर से रोहतक की तरफ हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, जिस पर उसने पहले से साजिश रच ली थी और ये सब उसी प्लान का हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था कि सलीम नामी ये बहरूपिया उसे किस इरादे से लेकर निकला है। सोनिया को शांत करवाने और उस मसले से निकलने के लिए इसने उसी दिन रास्ते में सोनिया से शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो सब रोहतक में पार्टी करने गए, जहाँ सलीम के दोनों दोस्तों पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद वो सभी रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे,
जहाँ तीनों ने मिलकर 7 मंथ की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बहुत बुरी तरह से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी सांसें छीन ली। ये वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने का कह रहा था। इसी 4 फुट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन करके वो तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया ने जिसको अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा था और जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, वही हैवान बनकर उसकी जिंदगी मिटा गया। यहाँ तक कि उसके पेट में पलने वाले अपने मासूम बच्चे का भी उसे ख्याल न आया। ये पूरा प्लॉट सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस किया था। इसने बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं था। इसने सोनिया को इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए भी कहा था, लेकिन सोनिया हर कीमत पर ये बच्चा चाहती थी और इसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी। इस वजह से इसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोच लिया था। सलीम ने बड़े ही प्लान से सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। इसने न सिर्फ अपना नाम संजू बताया बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा खेल रचा। जब वो सोनिया के साथ होता तो कभी कभी माथे पर लाल टीका भी लगा लेता और सारे हिंदू त्यौहार भी उसके साथ मनाता। मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि इन्होंने सलीम को सोनिया के घर तब आते देखा है जब वो घर में अकेली होती थी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि सोनिया के मर्डर के बाद उसने अपना इंस्टाग्राम नेम संजू17 से बदलकर सलीम17 कर लिया। इस केस में 2 बातें स्टिल अनक्लियर हैं। पहली कि क्या सोनिया को मरने से पहले सलीम की सच्चाई का पता चल पाया था। दूसरी, क्या सोनिया ही वो अकेली लड़की थी जिसके साथ संजू ने ये खेल रचाया था, या उससे पहले भी वो और लड़कियों को ऐसे फंसा चुका था। क्योंकि इसकी इंस्टा आईडी के अकॉर्डिंग उसने अपने यूजर नेम 10 बार बदले थे। लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि सलीम का इंटेंशन सोनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का था, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए। सोनिया को जिस भूत से प्यार था वो रियल में भी एक शैतान ही निकला, जिसे कभी सोनिया से प्यार था ही नहीं। फिलहाल सभी मुजरिम अरेस्ट कर लिए गए हैं और सोनिया के घर वाले इस बात से हैरान हैं कि जिस सलीम के घर वाले कुछ दिन पहले तक अपने बेटे से कोई रिलेशन ना होने और इसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, आज वही सलीम को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। शायद सलीम ने बेदखली का ये ड्रामा इसलिए रचाया ताकि सोनिया ना तो इसके कभी घर जाए और ना उसको उसकी असलियत पता चल पाए। सोनिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये केस इन सभी लड़कियों के लिए एक सीख छोड़कर जाता है, जो प्यार में अनजान लोगों की खातिर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो बॉन्ड आप फील कर रहे हो, जो कनेक्शन आप फील कर रहे हो, वही कनेक्शन और वही बॉन्ड, वही फीलिंग्स सामने वाला शख्स भी आपके लिए रखता हो। बड़ा आसान है आज के दौर में निकाब पहनकर धोखा देना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आसपास मौजूद सभी लोगों पर शक करने लग जाएं, लेकिन रिलेशनशिप बनाने से पहले टाइम दें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। क्योंकि अगर एक बार आप इस जाल में फंस जाते हैं और सामने वाला इंसान आपके साथ उस तरीके से सिंसियर और लॉयल नहीं होता जिस तरह से कि आप होते हैं, तो आप एक ऐसी बंद गली में पहुंच जाते हैं जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।